नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से योर ग्रोथ चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये कंपनी सेक्रेटरी के बारे में है। आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंपनी सेक्रेटरी के काम क्या होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या पोस्ट होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए कौन से कोर्सेज आपको करने हैं, कैसे करने हैं, क्या अवधि रहेगी और इसके बाद क्या करियर विकल्प आप चूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आप कम से कम 12वीं पास हो। 12वीं पास आपने चाहे आर्ट से करी हो या किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं तो भी आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 टोटल कोर्स होते हैं। ICSI की वेबसाइट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना होगा कि आपको ये कोर्स करना है। इसके बाद अगर आपने 12वीं पास करी है तो आपके सामने 3 कोर्सेज आते हैं। पहला होता है फाउंडेशन कोर्स, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कोर्स और तीसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स। इन तीनों कोर्सों की सहायता से आप जो है कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन तीनों कोर्सेज को उत्तीर्ण करना यानी कि पास करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस कोर्स के लिए आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा 2 बार होती है। और ऐसा नहीं कि 2 ही बार, आप चाहें तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 बार परीक्षा है तो 2 ही बार अप्लाई कर सकोगे, एक परीक्षा के लिए 1 बार। ये तीनों कोर्सेज जो होते हैं ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से करने पड़ेंगे। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स तभी करना होगा अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स से छूट दी जाती है, आप डायरेक्टली जाते हैं एग्जीक्यूटिव कोर्स में। एग्जीक्यूटिव कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों आपको करने पड़ते हैं। ज़्यादातर कॉमर्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा रुचि होती है, तो वो लोग इधर ज़्यादा अच्छे से जाना चाहते हैं, क्योंकि है तो ये मतलब पैसों से संबंधित ही कुछ चीज़ें होती है अकाउंटिंग से। इस वजह से ये कोर्स कुल 3 वर्षों का होता है, जिसमें आपको फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों पार करने होते हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता हूं। तो देखो, एक एक सब्जेक्ट आपको अलग अलग परीक्षाएं होंगी, जैसे हमारे स्कूल में होती है वैसे ही, और ये सारी परीक्षाएं आपको देनी होती है तीनों कोर्सेज की। सबसे पहले जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें कुछ सिंपल यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उन लोगों के लिए काफ़ी ईजी वाले एग्जाम्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो फाउंडेशन कोर्स में होने वाले एग्जाम्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षा आपको देनी होगी। फिर आप पहुंच जाते हैं एग्जीक्यूटिव कोर्स में। जब आप एग्जीक्यूटिव कोर्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं जिनकी परीक्षाएं आपको उत्तीर्ण करनी होगी। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव कोर्स में दोस्तों ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड बिजनेस लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षाएं आपको पास करनी होगी। इसके बाद आता है प्रोफेशनल, जहां पर आपको कुछ और ज़्यादा बड़ी परीक्षाएं पास करनी होगी, जो कि फाइनल स्टेज होगी आपके कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए। और इसके बाद क्या इनकी इनकम है, सब कुछ चीज़ें आगे आने वाली है, इसलिए वीडियो को यहाँ पर मत छोड़िए। प्रोफेशनल कोर्स के सारे सब्जेक्ट समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या इनकम इनकी होती है ना, कहाँ कहाँ पर नौकरी आप कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स में एडवांस्ड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स ऑडिट, फाइनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एडवांस्ड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग अपीयरेंस एंड प्लीडिंग्स। और इसके साथ साथ एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप किन्हीं सब्जेक्ट्स में से चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद ये सारी परीक्षाएं आपको उत्तीर्ण करनी होगी। जब आप ये तीनों साल में सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के पहले पायदान पर पहुंचते हैं। मतलब अभी आप बने नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी कहला सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको कि नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी, करियर विकल्प क्या क्या होते हैं। देखो, जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो ना, मतलब आपने ये सारी चीज़ें उत्तीर्ण कर ली हैं, तो आप या तो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हो, जैसे हमने देखा है लॉ की पढ़ाई करने वाले या तो वो नौकरी करते हैं या तो फिर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे होते हैं। वैसे ही एक CS भी अपना खुद का काम कर सकते हैं और लोगों को सलाह देने का काम कर सकते हैं। तो इन कामों में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जानते हैं। ये बन सकते हैं कराधान विशेषज्ञ, ये बन सकते हैं कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ, ये बन सकते हैं शेयर और पूंजी बाजार विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट योजनाकार और रणनीतिक प्रबंधक, और कंपनी का नियामक अनुपालन विशेषज्ञ। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो ये कोर्स इसीलिए करूँगा ताकि मुझे एक अच्छी जॉब लग सके,
स्वतंत्र काम नहीं करना है, जॉब लगेगी, अच्छी खासी इनकम करना है तो जॉब भी लग सकती है। कैसे? जिन कंपनियों का बजट 5 करोड़ से ज़्यादा का होता है ना, उनको एक कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य होता है। तो ऐसी जगह पर वैकेंसी होती है जहां पर आप काम कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां सूचीबद्ध होना चाहती हैं, लिस्टेड होना चाहती हैं, यानी कि पब्लिक करना चाहती हैं अपनी कंपनी को और पैसे उनके थ्रू लेना चाहती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए भी एक कंपनी सेक्रेटरी अनिवार्य रखा जाता है। तो ऐसी जगह पर भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आपके लिए होती है। 10 लाख से 5 करोड़ तक की प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए भी एक कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य होता है। तो ऐसी जगहों पर भी आपके लिए वैकेंसीज हो जाती हैं। बात करते हैं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी में या फिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको क्या इनकम एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी की इनकम अगर अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना भी शुरुआती वेतन हो सकता है। अगर आप किसी छोटी फर्म में जाते हैं तो आपका वेतन 30 हज़ार रुपये भी हो सकता है, लेकिन 20 से 30 हज़ार रुपये से ऊपर ही आपका वेतन शुरुआती होता है। इसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, आपकी इनकम एक अलग लेवल तक जाती आती है और लाखों रुपए में भी आप यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं और आपकी नौकरी है तो आपको इनकम कम होगी, लेकिन अगर आप निजी रूप से काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं तो ऐसे समय पर आपकी इनकम जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, या आप कहूँ कि ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड ये करेगा कि आप कितनी कंपनीज़ के लिए एक समय पर काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश करी कि क्या योग्यता लगेगी, कैसे पढ़ाई करनी है, किस वेबसाइट पर जाएंगे। अगर वेबसाइट नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है ICSI की वेबसाइट, वहाँ से जाकर के आप लॉगिन करें, वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई करें इस कोर्स के लिए और आपका नंबर लग जाता है। तो बिल्कुल इसकी पढ़ाई करिए और बढ़िया से कंपनी सेक्रेटरी बनकर निकलिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।